तो प्यारे साथियों, अपनी बात चल रही थी र के पदेन रूप की। किसकी? र का पदेन रूप, इसकी बात हम कर रहे थे। तो ये दो प्रकार से होता है, एक तो किसी वर्ण के नीचे ऐसे लगता है और एक लगता है ऐसे। हम इसकी बात तो हमने कर ली थी, इसकी बात चल रही थी कि वर्ण के नीचे ऐसे क्यों लगाया जाता है। कि मैंने आपको बताया कि जो गोल पेंदे वाले वर्ण होते हैं, गोल पेंदे वाले जो व्यंजन होते हैं, उनके नीचे ये र लगाया जाता है। अब देखिए, अपने इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये पूरा का पूरा क्या है? र है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब हम लिखेंगे ड्रम। जैसे ड्रम लिखेंगे तो ड को आधा बनाने के लिए क्या करेंगे? ये लगाएंगे ऐसे, और इसके नीचे क्या लगाएंगे? ऐसे र। आई बात समझ में? तब ये क्या बनेगा? ड्रम, इसलिए लगाया जाता है। अब जैसे अपने लिखते हैं ड्राइवर, क्या लिखते हैं? ड्राइवर। तो यह तो र लग गया, और ये क्या है कि इसको आधा बनाने के लिए, ड को आधा बनाने के लिए, जैसे कोई व्यंजन है अपने, जैसे कै लिखते हैं तो इसको आधा लिखेंगे तो ऐसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ख लिखेंगे तो इसके नीचे भी ऐसे लगाते हैं, हल लगाते हैं। तो यानी एक तो हो गया ये हल, और एक हो गया अपना र। तो इसी प्रकार एक दो उदाहरण और लिख लो आप। ड्रम हो गया, ड्राइवर हो गया, ड्रिल हो गया, ड्रिल हो गया, ड्रेस हो गया। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं, इनके नीचे क्या लगता है? इस प्रकार र लगता है। अब हम करेंगे र का र प्रूफ। क्या करेंगे? र का र प्रूफ। लिखिए भाई, र का र प्रूफ, र का रे प्रूफ। अब वो था पदेन रूप, अब ये है रे प्रूफ। रे का रे प्रूफ आपको पता है कि किसी वर्ण के या किसी व्यंजन के ऊपर ऐसे लगता है ना? तो इसके बारे में लिख लो, यह रे कौन सा? जो ऐसे लगता है, आधा होता है। क्या होता है? आधा या अधूरा, कुछ भी कह सकते हैं। अधूरा होता है, और यह अपने पीछे वाले वर्ण पर लगता है। जैसे एक वर्ण विच्छेद किया था हमने, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि कोई भी शब्द हम जब लिखेंगे, कोई भी शब्द लिखते हैं तो सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो इधर मुंह करके खड़े होते हैं, ऐसे। आई बात समझ में? जैसे ये सारे के सारे शब्द है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा पहला दूसरा, ऐसे। आई बात समझ में? तो क्या है कि ये क्या लगता है? अपने पीछे वाले वर्ण पर लगता है, जिसमें क्या सम्मिलित होता है? स्वर सम्मिलित होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कार्य। अब ये कार्य लिखा है तो ये र यहां बोला जाएगा का के तुरंत बाद। जैसे कर्म, यहां बोला जाएगा ये, न कि मैं के बाद में। इसी प्रकार कहीं भी आ सकता है, ये ध्यान रखना भी। मार्मिक, अब ये यहां पर बोला जाएगा न कि मैं के बाद में। ये हो गया अपना पदेन रूप और रेफ रूप, दोनों हो गए। अब देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर इसका उत्तर दीजिए, ताकि अब मुझे पता चले कि वास्तव में आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। ये लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या लिखेंगे? लिखो, निम्न में से किस शब्द में, निम्न में से किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? र का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब देखिए, अब मैं चार यहां पर क्या लिखूंगा? शब्द लिखूंगा। आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है। लिखिए, नंबर 1, 2, 3 और 4। आपको कमेंट में बताना है कि सर इस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है।
धार्मिक। नंबर 2 पर लिखो ड्रामा। नंबर 3 पर लिखो हृदय और नंबर 4 पर लिखो प्रकाश। इन चारों में आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द में रह का प्रयोग नहीं किया गया, इस रह का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए इसके साथ कुछ शब्द और भी हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। भी सर कैसे लिखा जाता है, कई बार संयुक्त रूप उनका ऐसे भी आ जाता है। तो ये 2-4 शब्द हैं, लिख लो। जैसे शब्द लिखा है ऐसे, अब क्या है किताब में ऐसे आ जाता है, कई बार परीक्षा में भी ऐसे आ जाता है, तो अपने घोच-पोच हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि है क्या। तो देखो अब मैंने आपको पहले बताया कि ये द के साथ क्या सम्मिलित है, मैं। है के साथ ऐसे मैं आ जाता है, कई बार द के साथ ऐसे मैं आ जाता। तो ये द के साथ मैं, ये लिखा है पद्मावत, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पद्मावत, परंतु यहाँ का क्या कर दिया, इसका सम्मिलित रूप कर दिया, संयुक्त वर्ण इसको बना दिया। अब देखिए और भी शब्द हैं, 2-3 शब्द है बस, वो लिख लो आप, और बाकी आप इतने में समझ जाओगे। जैसे लिखा पद्मिनी, क्या लिखा पद्मिनी। तो आपको पता है कि द है और मैं, मात्रा किस पर लगी है, मैं पर। आपको पता है आधे व्यंजन पर मात्रा नहीं लगती, पूरे व्यंजन पर मात्रा लगती है। तो इसलिए क्या है, ये मैं पर बोली जाएगी, न कि द पर। इससे संबंधित एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे आपको पता चल जाएगा, अपने कई बार ऐसे लिखा होता है। अब ये क्या है सर, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पश्चिम, क्या लिख सकते हैं पश्चिम, ऐसे लिख सकते हैं, परंतु कई बार ऐसे भी लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे एक और, जैसे ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि होती है ना। अब देखो है में क्या आ गया, मैं सम्मिलित हो गया, तो है क्या है, अधूरा है, मैं पूरा है। इसलिए जो व्यंजन वर्ण पूरा है उस पर मात्रा बोली जाएगी, न कि अधूरे व्यंजन वर्ण पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ साथ मैंने एक पीछे वाली क्लास में एक क्वेश्चन किया था आपसे कि ऐसा कोई वर्ण बताइए जिसके साथ री का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, री का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए लिखिए, नोट लगा के लिख लीजिए, री का प्रयोग, री का प्रयोग त्र और श्रय के साथ नहीं किया जाता, के साथ नहीं किया जाता। भाई क्यों नहीं किया जाता, अब देखिए, अब त्र के साथ हम मात्रा लगाएंगे, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। अब देखिए त्र के साथ री की मात्रा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखो अब ये त्र है और इसके साथ ऐसे री की मात्रा और लगा देंगे तो इसका उच्चारण ये शुद्ध हो जाएगा, बोला ही नहीं जाएगा ये। इसी तरह ऐसा ही, अब ये अपना पहले से क्या है, श्रय है, अब इसके नीचे ऐसे और कैसे मात्रा लगाएंगे बताओ। तो इसलिए जब श्रृंगार लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है, क्योंकि श्रय के साथ री की मात्रा कभी नहीं आती और न ही त्र के साथ री की मात्रा आती। तो यहाँ पर अपनी वर्तनी होगी कंप्लीट मित्रों। अब हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आवश्यक रूप से पहुंचाइए। तो इतना लिख लिया, यहाँ पर अपनी वर्तनी होगी समाप्त। अब व्यंजन संधि का अपना थोड़ा सा आधार तैयार कर लेते हैं। आधार तैयार करने के बाद में हम व्यंजन संधि को व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए करते हैं बेस तैयार। देखिए व्यंजन संधि का बेस तैयार करने, देखो अब व्यंजन संधि पेपर में परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो व्यंजन संधि परीक्षा में 10 से 15% ही आती है, 10 से 15% ही आती है। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं अपने स्वर संधि से। किससे, स्वर संधि से। तो स्वर संधि हमने बढ़िया डिटेल से की है, एकदम शब्दों को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे मिलाया जाता है, अच्छे तरीके से हमने कर लिया है कि शब्दों की पहचान क्या है, ट्रिक क्या है, ये सारा कुछ हमने जान लिया। अब ये 10-15%, तो सर 10-15% आती है तो इसको करना क्यों जरूरी है, क्यों माथापच्ची करें। देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है। अब संधि है ना, संधि क्या है कि संधि अपनी एक ऐसे समझ ले कि हिंदी का मैथ है। संधि क्या है, हिंदी का मैथ है। और एक बार हमने, अब आपको पता है कि मैथ में किसी सूत्र को हम एक बार याद कर लेते हैं तो उसको भूलते नहीं है। तो इसी प्रकार संधि को आप एक बार ढंग से डिटेल से पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको शॉर्ट ढूंढने की आवश्यकता भी
नहीं पड़ेगी। तो एक कारण तो रह गया ये, और दूसरा होता है शब्द शुद्धि। इससे क्या होता है, व्यंजन संधि में हमारे शब्दों को क्या है, शुद्ध लिखा जाता है। जैसे जैसे उच्चारण करते हैं, कौन से शब्द कठिन है, कौन से सरल हैं, तो उसके आधार पर शब्दों का शुद्धिकरण भी साथ साथ में होता रहता है। तो इस कारण हम व्यंजन संधि करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रारंभ व्यंजन संधि। इसका बेस तैयार कर लेते हैं आज, उसके बाद में अपने इसको ढंग से करेंगे। देखिए लिखिए व्यंजन संधि। अब देखिए हमने पहले कर लिया था संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वर संधि, नंबर 2 पर थी अपनी व्यंजन संधि, और नंबर 3 पर है कौन सी थी अपनी, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो हमने स्वर संधि कर ली। अब करते हैं अपने 2 नंबर की व्यंजन संधि। अब देखिए परिभाषा इसकी लिखो ना लिखो, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि व्यंजन संधि की कितनी कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है। 3 शर्त में क्या होती है, 3 शर्त में व्यंजन संधि होती है। अभी व्यंजन संधि होती है, 3 शर्त में होती है व्यंजन संधि। कौन कौन सी, देखिए सबसे पहली शर्त तो होगी व्यंजन प्लस व्यंजन, प्लस के इधर भी व्यंजन उधर भी व्यंजन। 2 नंबर पर व्यंजन प्लस स्वर, और तीसरी कंडीशन अपनी होगी स्वर प्लस व्यंजन। इन 3 कंडीशन में ही अपनी व्यंजन संधि होगी, और इसमें ही हम कंप्लीट कर देंगे। अब आपको पता है कि व्यंजन संधि में मेन रोल किसका है, व्यंजन संधि में मेन रोल होता है व्यंजनों का। तो कितने व्यंजनों का होता है सर, 52 के 52 वर्णों का होता है क्या, नहीं होता जी। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्वर संधि जब हमने की थी, स्वर संधि में हमने 11 स्वर कर लिए थे। कितने स्वर कर लिए थे, 11 स्वर स्वर संधि में हमने कर लिए थे। व्यंजन संधि में व्यंजन होंगे कितने, टोटल 33। कितने, 33 व्यंजन वर्णों में ही आपस में संधि होगी, और प्लस में ये अपने स्वर हैं। स्वर संधि में केवल 11 स्वर ही थे, चाहे प्लस के बाद चाहे प्लस से पहले। यहाँ पर 33 व्यंजन है और 11 स्वर है, तो इस कारण ये थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है। परंतु अपने इसको हार्ड तरीके से करेंगे नहीं, एकदम सरल तरीके से, आसान तरीके से, देसी तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो इसका आधार होता है वो तैयार करो। देखो सबसे पहले सारणी बना लीजिए आप। 5 तो वर्ग हो गए, कौन कौन से, क च ट त प, यह बना लीजिए भाई। आपको ये याद होने चाहिए वर्ग, कचट तप याद रह जाएगा, कचट तप 2-3 बार बोलोगे, कचट तप याद रह जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख लेना वर्ग। ठीक है, और ये है पहला वर्ण। ठीक है, क वर्ग है, यार क ही पहला वर्ण है। यहां पर आएगा दूसरा, यहां पर आएगा तीसरा, यहां पर आएगा चौथा, और यहां पर आएगा 5वां। अब क में कौन कौन से होते हैं, ख, ग, घ, ग, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ और अण। त के बाद थ, द, ध और न। प के बाद फ, ब, भ और म। अब देखिए ये तो हो गए अपने कितने, 25। कितने हो गए, 25। बाकी कितने बच गए, 8 बच गए। चलिए 8 और लिख लेते हैं, कौन कौन से। अब देखिए पूरी की पूरी जो व्यंजन संधि है इस पर टिकी है, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, 11 लाओ, अलग अलग करके लिख लो इसको एक जगह, फिर आप भोज पोच हो जाएगा। सर इकट्ठा लिख दिया, य, र, ल और वह। ठीक है, फिर आता है अपना ऊष्म व्यंजन। कौन से, ऊष्म व्यंजन।
अब देखिए ऊष्म व्यंजन और ये अपने कर लिए थे श श, ये स और अपना होता है। व्यंजन संधि में अपने ये 33 वर्ण है, इनके आधार पर हम व्यंजन संधि करेंगे। व्यंजन संधि में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई भी व्यंजन वर्ण होगा उसके नीचे क्या लगेगा, हल लगेगा। अब कुछ के नीचे लगा नहीं है और बाकी मैंने लगा दिया है, जैसे जय के नहीं लगा, झ के नहीं लगा, ये के नहीं लगा, ठीक है ना। तो आप भी इनके क्या लगा लेना, हल लगा लेना। अब व्यंजन संधि में क्या होगा देखिए, प्रथम वो कंडीशन वही रखेंगे हम, प्रथम लिख लो थोड़ा सा, बाद में इसको समझते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस में वही कंडीशन द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये होगी अपनी कंडीशन। अब कंडीशन क्या रहेगी, इसकी कंडीशन ये रहेगी भाई, मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। देखिए भाई इसकी कंडीशन क्या रहेगी, इसकी कंडीशन ये रहेगी, या तो फिर व्यंजन व्यंजन प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन होगा, या फिर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन होगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, कोई स्वर होगा, या फिर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर होगा और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन होगा। ये इतनी कंडीशन है, ये अपने वर्ग हैं, इसको आप ध्यान में रखो। क वर्ग का पहला, क वर्ग का दूसरा, क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का चौथा, इस प्रकार याद रखेंगे। पांचवा, अब मैं यूं कहूंगा कि क वर्ग का तीसरा व्यंजन, तो आपको फट से बता देना है ग, बता दोगे ऐसे। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं भी च वर्ग का पांचवा व्यंजन, आपको बोल देंगे यह, ट वर्ग का तीसरा ड, इसी प्रकार त वर्ग का दूसरा थ, प वर्ग का चौथा भ। तो इस प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे। अब ध्यान रखना कि अपने 11 हो गए स्वर, 11 हो गए अपने स्वर, 11 स्वर हैं, 25 अपने स्पर्श व्यंजन हैं, 25 क्या है स्पर्श व्यंजन, और 4 अपने, नीचे लिख देता हूं यहां पर, फिर आप कहेंगे सर बीच बीच में इधर उधर कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखिए भाई, अब इतने व्यंजन वर्णों में अपनी संधि होगी, कौन कौन से, स्वर 11, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं अपने 25, अंतः व्यंजन, अंतः व्यंजन, अंतः व्यंजन हो गए अपने 4, और 4 हो गए अपने ऊष्म व्यंजन। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम संधि करेंगे व्यवस्थित तरीके से प्रारंभ। तो मोटा मोटा खाका ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, जब तक ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक व्यंजन संधि समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगा, जैसे 5 × 5 बराबर 25 प्लस m² 5। अब आप कहेंगे सर कि ये मैथ कैसे आ गई हिंदी में, तो मैं इसी तरीके से करवाऊंगा आपको शॉर्ट में, ताकि आपको याद रह जाए। इसलिए आपको ये बेस एकदम क्लियर होना चाहिए, ये तैयार है होना चाहिए कि कौन सा व्यंजन है, कितवा व्यंजन है, पहला है, अंतस्थ है, स्वर है, ऊष्म है, क्या है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।